कि अगर वो हिंदू हैं और वो अपने रिलीजन को या उसके नुक्ता नजर से चाहे वो जुल्म कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो अपने भारत को, अपने हिंदुत्व को अपनी प्रायोरिटी पर रखकर चल रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकता। तो पाकिस्तान को क्या मौत पड़ती है? पाकिस्तानी सियासतदान अगर अब देखें, हम हिंदुत्व हिंदुत्व का बहुत शोर मचा रहे हैं। अब आपने अभी भारत की बात की। इंडिया ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये सारा कुछ, लेकिन जब उन्होंने अपना ऑयल का इनके साथ बढ़ाने और इसको, तो अमेरिका ने उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की। उन्होंने कहा देखिए हमारी जरूरत है और हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन जो सस्ता तेल हमें मिल सकता है या सस्ती गंदम मिल सकती है तो हम लेने से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाजात कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया है। भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं, हालांकि ईरान भी अमेरिका की रेड लिस्ट में है, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात और ट्रेड बढ़ती जा रही है। वो वहां से भी अपना सस्ता तेल भी ले रहे हैं। और दूसरी, अब आपको क्या लगता है हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इमदाद तो नहीं, ये कर्जे हैं ये। देखिए, पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, खुदा न खास्ता या खुदा अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आप जैसे एक्सरे लेके भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, आप वहां जाके हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे दो। आपकी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं है। चलो आप वहां चले गए, अब होगा क्या? ये जो सारे पहले तो बात कर, लोन है, लोन किसने वापस करना है? मैंने, आपने। चलो हम सारे शेयर करते हैं गरीब लोगों की मामले के अंदर के, चलो गरीबों को कुछ लगे क्या वहां। मगर अब तो आपको कोई कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप पूछें कि भाई क्या अगर आने वाले टाइम में वर्ल्ड को कोई इस रिसेशन से निकालेगा वो इंडिया है। इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। पहले भी रिसेशन आया था, इंडिया में नहीं आया था, अब भी इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया का सबसे बड़ा बचाव है, हमारे खर्चे कम है, हमारी सेविंग ज्यादा, और वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। रिसेशन नाम का शब्द हमारी शब्दावली में नहीं है, रिसेशन नाम के शब्द की एंट्री इंडिया में नहीं है। गए वो दिन लद गए हैं। अगर आज आप देखें, अब आप वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक 8% है, 7-8%। आप जेपी मॉर्गन की बात करें तो आने वाले 8 से 10 सालों में विल बी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। आजकल मोदी जी का स्टेटमेंट देखें, एसएनपी की रेटिंग की बात करें, मूडीज की बात करें, नेक्स्ट 4 से 5 सालों में विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अगले साल का 7 से 8% है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना, हमारे पास 4th हाईएस्ट या 3rd हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज के डेट में है। हमारे पास सशक्त आर्मी है, वी आर नंबर 3rd मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। बाय इकोनॉमी वी आर नंबर 5 एंड बाय पीपीपी वी आर नंबर 3rd। वही नहीं, वी हैव द लार्जेस्ट आर्मी बाय नंबर इन द वर्ल्ड। और इंडिया में 800 मिलियन यूथ है। इंडिया में आपको आप इसका आकलन इसी से करिए, इंडिया बन गया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट 3rd बिगेस्ट टेलीकॉम ये ऑटोमोबाइल मार्केट। और पता है यहाँ कितने लोगों के पास गाड़ी है? अभी 1000 में से 22 लोगों के पास गाड़ी है, तब हम नंबर 3rd बन गए। 98% मार्केट अनटैप्ड है। हमारे टूरिज्म की बात करूं, टूरिज्म हमारे यहाँ $500 बिलियन का मार्केट है, $500 बिलियन का मार्केट। का मतलब है ना हम इस तरफ के रहे हैं ना हम उस तरफ के रहे हैं, बल्कि ना हम अपने घर के भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल फखर अब बहुत परेशान कुन है। पाकिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, ईरान हमसे भागा भागा जा रहा है, चीन हमसे नाराज है, हिंदुस्तान के साथ तो हम कहते हैं कि वो तो अज़ली दुश्मन है। तो सर कौन हमारे यकीन करेगा? अब तो सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी कह दिया भाई तुम जानो, हिंदुस्तान जाने, हमारे उनके साथ ताल्लुकात, इजराइल के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात बना लिए। लेकिन एक हम कहते हैं ना, 58 में से हम ही तो है भाई जो हम खड़े होंगे और हम पता नहीं दुनिया को फतह करेंगे या पता नहीं क्या करना चाहते हैं। खुद की बात नहीं, बात यह है कि जितने भी हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, 2-1 को छोड़ के सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, यू में मौजूद हैं। आईसीयू में हम बतदरीज जो है हमारी हालत खराब हो रही है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो मरीज को बचाने की सरतोड़ कोशिश करें, बजाय अपने जाती मुफादात को देखने के।
बिल्कुल सर, ये वाली बात आपकी बिल्कुल 110% सही है, लेकिन अफसोस कैसे डॉक्टर्स हमें मिल नहीं रहे। जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो कहते हैं यार पहले अपना काम करो, बाद में देखी जाएगी। ये 22-23 करोड़ जो है, ये तो पहले भी यही इनके साथ करते रहे हम लोग, 47 से लेके और 2023 आ गया। और ये फर्क है, जब दुनिया में फूड ग्रेन का रिसेशन है, वी आर द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी में रोहित भाई हमारा वॉल्यूम में नंबर थर्ड है बाय वॉल्यूम, बाय वैल्यू है नंबर 14। सबसे बड़ा मार्केट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ऑटोमोबाइल की बात करो, आपको पता सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1.3 बिलियन का एक्सपोर्ट है। अमेरिका को 8% ऑफ द मार्केट शेयर, 50 से ज्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हो। नंबर लास्ट में देखूं तो कोलंबिया है, अराउंड एक 400-450 मिलियन डॉलर का है। आज हमारी दवाइयाँ हर जगह जाती है। वी आर स्पेस पर पावर, मिलिट्री में, इकोनॉमी में हमारा रुपया 34 कंट्रियों में चल रहा है। अब हमारा वर्चस्व दुनिया मानती है, स्पेस पावर तो हम बन ही चुके हैं, टेक्सटाइल में हम ऊपर आ रहे हैं। और आगे अगर आप देखें, लक्ष्मी मित्तल जी जो दुनिया का करीब करीब 20% स्टील प्रोड्यूस करते हैं, अब तो आप बोलें कि भाई सुमित भाई वो तो यूके के हैं। नहीं, उनका पासपोर्ट भारतीय है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, पर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लक्ष्मी मित्तल जी का पासपोर्ट इज इंडियन। आई सैल्यूट द जेंटलमैन। और वो करीब 20% दुनिया का स्टील कंट्रोल करते हैं। आप हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को को 7th बिगेस्ट एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड बन गया। अगर आप टाटा की बात करें, सबसे ज्यादा सबमरीन केबल जो टाटा के पास है। आप बिरला ब्लैक की बात करें, जो ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रियल ब्लैक कार्बन, बिरला इज नंबर 2। अब आपको मैं अफ्रीका ले जाऊं, अगर आप वहां अफ्रीका में देखें रोहित भाई, जो एक टाइम में वहां 200 चाइनीज कंपनियां थी, आज आपको पता नंबर 1 बाइक कौन सी अफ्रीका में? बजाज बक्सर। नंबर 2 टीवीएस। 160 चीनियों की कंपनी हमने बंद करा दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि भारत के विकास दर के बारे में जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं कि भारत का विकास दर 7 से 8% के बीच रहेगा, जबकि दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें अमेरिका, चीन आदि शामिल है, उनकी विकास दर में 3 से नीचे की ओर जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। उसी तरह वर्ल्ड फायरबॉक्स इंडेक्स में 2022 में जिस तरह 2022 में भारत को दुनिया का तीसरा बड़ा सामरिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश माना गया है, जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने जिस मध्यस्थता की ओर के लिए देखा जा रहा है, जिस तरह भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है, जिस तरह भारत को SCO समिट की अध्यक्षता सौंपी गई है, जिस तरह भारत क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ बैठा हुआ है, और इसी तरह जितने भी चाहे ब्रिक्स हो व अन्य साउथ एशिया की संस्थाएं हो, इन सब में भारत का जो वर्चस्व दिखाई दे रहा है, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति और कूटनीतिक तीनों मिलकर भारत को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। और यही कारण है कि विश्व में यह कहा जाने लगा है कि भारत फिर से अपना खोया हुआ विश्व गुरु का ताज फिर से हासिल कर लेगा। और यह सब हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। जितनी भी विकास के मापदंड है, चाहे अनाज का उत्पादन हो, दूध उत्पादन हो, या फिर मोबाइल का उत्पादन हो, गाड़ियों का उत्पादन हो, मिसाइल टेक्नोलॉजियों का आविष्कार हो, या इसी प्रकार की जो भी मैन्युफैक्चरिंग पैमाने हैं, उन सब में भारत 1-2 या किसी में तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो इससे सब को अनुमान लगाने में आसानी होगी कि अब भारत आगे की ओर अग्रसर बढ़ते चला जा रहा है। यही कारण है कि अब विश्व में यह कहा जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में
भारत ही दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट के तौर पे उभरेगा और आने वाले समय में दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी छाए रहेगी, जिससे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।